So today we are going to begin some special integrals. Now you all know what is substitution. You all know how to apply all these standard integrals all the formulas. You know what is chain rule and what is the bottleneck of the chain rule, जिसके कारण तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा. आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे स्पेशल इंटीग्रल, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है. ठीक है, मतलब तुमको यहाँ पे 4 और 5 का कंसेप्ट को यूज करके ये चैप्टर को सॉल्व करना है, और जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो सारी चीज. तो ध्यान से एक बार सबको नोट करना. सबसे पहले स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है. सो राइट डाउन सम स्पेशल इंटीग्रल्स, मतलब राइट डाउन फॉर्मूला. So formula number 1, 1 by x square plus a square. It is 1 by a tan inverse of x by a. Formula number 2, 1 by x square minus a square. It is 1 by twice a log of x minus a divided by x plus a. One by a square minus x square, which is 1 by twice a log of a plus x divided by a minus x. So copy down these formulas. हरिए, ये तीन फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा. So everyone note down. Let us see the application of these formulas first. Okay, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल से ये सारे फॉर्मूला जो मैंने भी दिया है उसका एप्लीकेशन देख लेंगे. जैसे मान लो पहला सम, suppose we have, let's say 1 divided by x minus 2 whole square minus 3 square. मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हम लोग को सिंप्लीफाई, मतलब इसमें हमको फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है. तो कैसे करेंगे? नाउ अगर तुम तीन फॉर्मूला को ध्यान से नोट करो तो बताओ तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सबसे पहले. टेल मी. वी हैव 1 by x minus 2 का होल स्क्वायर minus 3 square. नाउ यू ऑल आर रियली कंसर्न्ड कि यहाँ पे तो x तो दिख नहीं रहा है, x के जगह पे क्या दिख रहा है बताओ तो. हाँ, याद होगा तुम लोगों को मैंने बताया था ये बात एकदम शुरुआत में. आई थिंक इट वाज जस्ट सेकंड क्लास ओनली व्हेन आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दैट अगर हम लोग इंटीग्रेशन पे कोई भी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं और x के जगह कुछ और चीज हो तो वो चीज क्या होना चाहिए बताओ तो. लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है मतलब हम वहां पे अज्यूम करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं 1 by x square minus a square का, तो क्या मैं इस केस में फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? यस, बिकॉज x के जगह पे क्या दिख रहा है बताओ तो. और x minus 2 कैसा एक्सप्रेशन है? इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन x. तो मतलब हम यहाँ पे x minus 2 को अज्यूम करके यहाँ पे हम x square minus a square का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? चेक इन योर कॉपी. इट इज 1 by twice a, that is 1 by 2 into 3 log of x minus a log of x minus a divided by x plus a. उसके बाद एक और चीज करना पड़ता है, पता है क्या? जिस पार्ट को हम लोग अज्यूम करते हैं उसमें जो x होता है उसका कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होता है. यू रिमेंबर लाइक चेन को जब हम अप्लाई करते हैं तो जिस पार्ट को हम अज्यूम करते हैं उसमें x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ तो? 1. और अगर हम 1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें so there will be no change if I multiply 1 to this expression. So we have 1 by 6 log of x minus 5 divided by x plus 1. So these are very simple ways where we can apply the formula. Now just let me take one more example. Suppose we have, let's say, e to the power x in the numerator, and in the denominator we have e to the power 2x plus, let's say, 4.
ठीक है, अब बताओ तो मुझे ये वाले सम में क्या करना चाहिए? टेल मी द फर्स्ट स्टेप, मुझे जो करना चाहिए सब में बताओ, सोचो, थिंक फॉर अ सर e टू दी पावर x लिख के उसको स्क्वायर में लिख के और फिर क्या? 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते नहीं नहीं, वो सब तो तुमने सब बोल दिया, लेकिन उससे पहले भी कुछ करना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना पड़ेगा। चेक करो, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले 1 बाई मतलब कांस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहाँ पे न्यूमरेटर में कांस्टेंट है क्या? तो बताओ इसमें क्या करना चाहिए, पहला स्टेप बताओ क्या करना चाहिए। चलिए, यस दी पावर x से डिवाइड करना। एग्जैक्टली, e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट करना है। बिना सब्स्टिट्यूशन किए कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे? इस सब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्लियरली दिख रहा है 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मतलब इन्हीं फॉर्म्स में हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो पहले मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो e टू द पावर x हट जाए, और ये हटाने का हमारे पास एक ही उपाय दिख रहा है। e टू द पावर 2x को पहले हम e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख देंगे। Now I'll be substituting e to the power x with t. Now you know substitution के वक्त हम लोग को डिफरेंशिएट भी करना होता है। So we find that e to the power x into dx is equal to dt, or that is same thing, dx equals to 1 by e to the power x dt. So I becomes e to the power x dx की जगह dt लगा देते हैं, और यहाँ e to the power x की जगह t लग जाएगा, तो ये t स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब इसके बाद सोचो क्या करना चाहिए। अब डेफिनेटली हम यहाँ पे फॉर्मूला नंबर कौन सा, फॉर्मूला नंबर 1 लगा सकते हैं कि नहीं? बट 1 नंबर फॉर्मूला लगाने से पहले 4 को क्या लिखना चाहिए? 2 स्क्वायर लिखना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज 1 by a tan इनवर्स ऑफ t by 2, और t की जगह पे क्या लगा दें हम लोग? e to the power x. So the answer is tan inverse e to the power x by 2 plus c. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स के ऊपर फटाफट सबको कॉपी करो। कॉपी मैं कर रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड पे, सोचो, दिमाग लगाओ। चलो देखते हैं इसमें कौन दिमाग लगा रहा है। तो वाकई में ये वाले सब में इस पॉइंट पे अगर तुम दिमाग लगा पाए, मतलब इट्स अ गुड इंडिकेशन, लाइक कि हाँ तुम बहुत बढ़िया सोच रहे हो। बताओ कैसे? जिसके दिमाग में है फटाफट बताओ। वेट क्यों करना है, फटाफट बताओ। जिसके दिमाग में आ रहा है फटाफट बताओ। टेल सब्स्टिट्यूशन कर सकते sin x को t, sin x को t, नो cos x हो जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन वर्ड बहुत अच्छा लगा सुन के, बट आगे जो तुमने कहा वो गलत है। सर नहीं 4 को sin square x को 1 minus cos square x लिख देगा एंड देन सारा सब। पहले sin square x को 1 minus cos square x, फिर जब डिनोमिनेटर cos में आ जाएगा तो हम लोग cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे 3 sin x, उसके बाद sin square x को 1 minus cos square x। If you simplify, you'll get 3 sin x divided by 9 minus 4 cos square x. Can I write cos square x as cos x का whole square? And then I can substitute cos x with another variable that is t, because I can clearly see the dx of cos x is minus sin x, अलग बात है, but sin x तो replace हो जाएगा उससे। So let's differentiate cos x. ddx of t is dt by dx. So we find that dx will be equal to minus 1 by sin x into dt. Let's come back to the integrate, where I'll be replacing this cos x with t, so this will become 9 minus 4t square,
3 sin x remains as it is where I can clearly see that sin x तो eliminate हो ही जाएगा. So why to write and waste one more line instead? It's better we write down directly -1 dt. All right, -1 dt. तो ये माइनस को भी बाहर ही रख देते हैं. तो ये सारा चीज समझ में आ जा रहा है सबके को? क्लियर है एवरीवन? ओके, माइनस को बाहर रख देते हैं. अब उसके बाद 3 कांस्टेंट है बाहर रख के. अब मुझे ये बताओ तुम लोग, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर डिसाइड. मेरे से मत पूछो, तुम लोग बोलो, फिर मैं लास्ट में मैं देखूंगा क्या करें. यस, square minus x square. बट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लगा सकते हैं क्या हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेप मतलब में? कुछ तो करना पड़ेगा ना हम लोग को. 3 का होल स्क्वायर माइनस 2t का होल. मतलब हम इसको क्या लिखेंगे ऐसे, 3 का स्क्वायर और 4t स्क्वायर को 2t का होल स्क्वायर. अब बात ये है कि क्या मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ? क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2t कैसे एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन है. लीनियर इन t है, सब कुछ t में है तो लीनियर इन t होना चाहिए. तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 1 by twice a. ट्वाइस है मतलब 2 into 3 log of, फॉर्मूला क्या है? a plus x, I mean a 3 plus 2t by 3 minus 2t. और कुछ और चीज या बोल या सही है यहाँ? 1 by कभी मत भूलना, पता है एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स में पूरा का पूरा एक्साइटमेंट सामने देख के रहेगा और लास्ट में छोड़ के आएगा घर में पता चलेगा कि ये तुमने 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना भूल गए और ये पूरा का पूरा सम रेसिप्रोकल. तो याद रखना ये हाफ मल्टीप्लाई करना मत भूलना, इनटू हाफ. ठीक है, समझ में आ रहा है? t का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल. क्लियर है सबका? रेसिप्रोकल क्यों? हम लोग जो जिस पार्ट को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर होना चाहिए. लीनियर है, अगर है तो उसका कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होता है. उसके बाद 3 कैंसिल हो गया, हाफ इनटू माइनस हाफ माइनस 1/4. और जहां पे तुमको t दिख रहा है उस t के जगह पे हम लोग cos x लगाते हैं. Is this clear to everyone? तो फटाफट ये वाला एग्जांपल कॉपी करो और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का पहला टाइप. क्योंकि फॉर्मूला को अप्लाई करना आ गया, सिंपल फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा उसमें फॉर्मूला को अप्लाई करना तो आ गया, लेकिन लेट्स सी टाइप 1 में क्या है. पहले इसको कॉपी करें. Now we'll start type 1. Okay. Now what is type 1? In type 1 you will find that the integrand will be in the form constant in the numerator and quadratic expression in the denominator. All right, so in type 1 you will find that you will have constant in the numerator and quadratic expression in the denominator. But there are few concepts which is required to start this sum, and the concept is the concept of very junior class, and that also 4 and 5. वो सारे concepts को use करना. जैसे मान लो for example, let me just ask you one everyone. अच्छा एक बात बताओ, तो ये सभी तो टाइप का क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट किया था प्रॉब्लम सबसे. ध्यान दो, what is added to 3 so that the result is 7/3. याद है इस तरह का सम्स तुम लोग बहुत जूनियर क्लास में इस तरह करता था. If a number is added to a 5, then the result is 7. What is that number? Find the number. याद है इस तरह का प्रॉब्लम सब तुम लोग स्टार्ट किया था. जब प्रॉब्लम सब सुना था, प्रॉब्लम्स होता क्या है, लेट द नंबर बी x लगाना शुरू किया था, तो इसी टाइप का सम शुरू किया था तुम लोग. याद है, if a number is added to 3, then the result is 25. Find the number. So let the number be x. तो इसी तरह से अगर हम देखें तो 3 में क्या ऐड करने से आंसर 7/3 है. So let that number to be added be x. तो x क्या हो जाएगा? 7/3 minus 3, that is minus 2/3. मतलब अगर मान लो मैं 3 में ऐड कर दूं, 3 में एक नेगेटिव क्वांटिटी ऐड कर दूं, तो इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा. है कि नहीं? अगर मान लो ठीक इसी तरह से पूछा जाए कि what is multiplied to 5, so that the result is 7/2. सेम इस तरह का प्रॉब्लम इमेजिन करो. इस तरह का हम लोग ने जूनियर क्लास में मतलब 4 या 5 में पढ़ा होगा इस तरह से. तो what is multiplied to 5 so that the result is 7/2? क्वेश्चन मार्क. दिमाग काम नहीं कर कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 है. चलो फिर वैसे लेट दैट नंबर बी x. x क्या हो जाएगा?
7/10, मतलब अगर हम x की जगह 7/10 ले लें तो 5 × 7/10 कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा, है ना? यही सब तो लॉजिक। और हम लोग अभी कर क्या रहे हैं? सब यही सारी चीज को कहीं ना कहीं तरीके से, अलग अलग तरीके से इसी सारे कंसेप्ट को अप्लाई कर। तो ये सब तो क्लियर है, बस मैंने एक बार थोड़ा बता दिया कि यही चीज अप्लाई करनी है। अब टाइप 1 में क्या है देखना एक बार, कांस्टेंट इन द न्यूमरेटर एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर। सो नोट डाउन, लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। सो टाइप 1, ठीक है, लिख लेना तुम लोग, इस स्पेस को यूज करना चाहता हूं कि बोर्ड पे मैं सब कुछ लिख पाऊं। So see, first question is constant in the numerator and in the denominator you'll have 2 minus 3x minus 5x square. This is the first example I'm going to teach in type 1, where you can clearly see that numerator is a constant, that is 1, don't copy, and denominator is a quadratic expression. You can read it out. It is 2 minus 3x minus 5x square. So you know what is the meaning of quadratic expression? An expression where the degree of that polynomial expression, a polynomial expression whose degree equals to 2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये क्लियरली पॉलिनोमियल है, क्योंकि x के पावर जो दिख रहा है तुम लोग को, वो सब क्या दिख रहा है? होल नंबर दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, और इसीलिए इसका डिग्री 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है। क्या करना चाहिए? स्टेप्स। पहला स्टेप ध्यान देना, पहला स्टेप है कि डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस dr stands for denominator, okay? Express denominator in the form ax square plus bx plus c। मतलब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि डिनोमिनेटर को पहले इस फॉर्म में अरेंज करना, मतलब पहले x स्क्वायर वाले टर्म को रखो, फिर x वाले टर्म को, फिर कांस्टेंट टर्म को। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको अरेंज कर दे तो क्या आ जाएगा बताओ तो? यू विल गेट 1 - 5x square first, then we have -3x, then we have +2। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे देखो एक बार, स्टेप नंबर 2 में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है हम लोग को, और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x square common to make it 1। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कॉमन लो। क्या कारण है कॉमन लेने का? टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं, और मुझे बनाना क्या है? 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कॉमन लूंगा, और कॉमन जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना? डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसीलिए मैं बाहर में 1/-5 ले रहा हूं। -5 मत लिख देना, 1/-5, क्योंकि ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में से -5 में कॉमन है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा दिमाग में, तुम लोग के दिमाग में ये बात जरूर आ रहा होगा कि हम यहाँ पे x स्क्वायर के आगे से -5 तो कॉमन नहीं ले रहे, लेकिन कॉमन का तुम लोगों ने कंसेप्ट तो सीखा, कब कैसे सीखा है तुम लोगों ने कॉमन लेने का? कॉमन मतलब कुछ कॉमन होगा तब तो कॉमन लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे मान लो 6y है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दिख रहा है ना, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया तो x + 3y है। और कॉमन लेने के पीछे क्या है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस से पिछले वाला एक्सप्रेशन वापस से आ जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जब हम कॉमन जबरदस्ती ले लें, लेट्स से सपोज a - b² है, और यहाँ जबरदस्ती हम बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को कॉमन a⁴ b⁴ ले लेना। क्या बोल रहा हूं मैं? जबरदस्ती कॉमन ले लेना a⁴ b⁴। लॉजिक तो ऐसा था कि कुछ कॉमन दिखे तो कॉमन लेना, लेकिन मान लो मुझे इसमें से जबरदस्ती कोई बोले कि a⁴ और b⁴ कॉमन ले लो तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट करेंगे तो क्या करो, वो टर्म को उससे डिवाइड करो, ठीक है? उस चीज से डिवाइड कर दो अगर कॉमन हम ले रहे हैं। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बात? क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैंसिल हो गया, a बचा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो गया, b² बचा, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एग्जैक्टली सेम वे में मैंने -5 कॉमन लिया तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ -5 है नहीं, यहाँ -5 दिख नहीं रहा है, तो कॉमन किस बात का? कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेके और क्या करेंगे हम लोग, देखो -3x को -5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस क्या मतलब कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू एक्स, ठीक है ना। इसके बाद +2 है, +2 में को हम -5 से डिवाइड कर देंगे, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड वी आर गेटिंग -2/5। तो चलो हम लोगों ने अभी सेकंड स्टेप तक तो हम लोग पहुंच गए, जहां पे हमारा काम क्या था, हमारा काम था x² का कोएफिशिएंट को कॉमन लेके, जो भी है x² के आगे कॉमन लेके उसको 1 बनाना। अगर 1 ऑलरेडी होता तब हम ये स्टेप नहीं करते, 1 नहीं है x² का कोएफिशिएंट, तो 1 बनाने के लिए मैंने उसको कॉमन ले लिया। दूसरा पॉइंट, वापस से अगर हम तीनों टर्म्स में -5 मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। अगर आ रहा है मतलब तुम्हारा स्टेप्स बिल्कुल करेक्ट है और कॉन्फिडेंट रहो और आगे बढ़ो। देखो माइनस प्लस माइनस 5x² माइनस प्लस माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलती नहीं। तो इस तरह से तुम लोग खुद भी अपने आप को श्योर कर सकते हो कि तुमने जो लिखा है वो एग्जैक्ट एकदम 100% राइट है। इस तरह से बैक स्टेप जाएगा, एक स्टेप पीछे जाएगा। नेक्स्ट, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि अप्लाई either x² minus 2xy plus y² which is x minus y whole square or x² plus 2xy plus y² which is x plus y का whole square। मतलब या तो ये अप्लाई करो या तो ये अप्लाई, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशनल है। मतलब वो उस पर्टिकुलर सम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा अप्लाई करना है और वो सिचुएशन क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे सबको। सो -1/5 बाहर है, ये 1/x² नॉन नेसेसरी। अब देखो एक और चीज, कुछ बातों को ध्यान से एकदम नोट करना पड़ेगा। x - y होल स्क्वायर में x² इसका स्क्वायर डैश में होगा, देखो दोनों में। और अगर माइनस है तो बीच में 2 into xy, और अगर प्लस है तो +2 into xy, ठीक है ना। कभी भी 3 into xy नहीं होता है, कभी भी 4 into xy नहीं होता है, हमेशा 2 into xy होता है। अब हमारा काम क्या होगा, इसको इसमें या इसमें, मतलब जिसमें भी वो एक्सप्रेस हो पाए उसमें अप्लाई एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ देखो x² है, चलो ठीक है। x² के बाद जो x वाला टर्म है, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला, और अगर पॉजिटिव होगा तो ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइन क्या है, मतलब मुझे इस पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे फोकस अब कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, इसमें मुझे ये वाले टर्म को फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा तीन चीज के प्रोडक्ट। फैक्टराइज करके 3 चीज के प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। वो 3 चीज क्या है, एक 2, दूसरा x, तीसरा, और तीनों को मल्टीप्लाई करके वापस से क्या हो जाना चाहिए, ये भी क्लियर होना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे है 3/5x और मुझे इसको लिखना है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है 2 into x into y के फॉर्म में। अब बात ये है कि ये y है क्या, ठीक है, y क्या है, अब मुझे सोचना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, 2x में क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 3/5x आएगा। समझ में मैंने क्या बोला, व्हाट इज मल्टीप्लाई टू 2x। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाई आई एम सेइंग 2x। और ये y एक नया चीज है जो उनको पता नहीं है क्या है, क्या होगा, हमको जानना है वो क्या है। तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 3/5x आएगा, तो इसको जान लेते हैं। तो y क्या होगा, 3 बाय, अगर मान लो तुमको इसमें दिक्कत हो रहा है तो ये प्रोसेस को फॉलो कर, तो ये हो गया 3/, मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर हम 2 into x में y क्या है तो जान लिया हम लोगों ने, y 3/10। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों का प्रोडक्ट देखो क्या है, 3/5x आ रहा है। मतलब हमारे हाथ में एक्सप्रेशन को बदलना नहीं है, हमारे हाथ में एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट लिखना है कि वो अप्रोच करें हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, है कि नहीं। तो हम क्या किया, मैंने 3/5x की जगह पे मैंने 2 into x into 3/10 लिख दिया। क्या मैं इसके जगह पे फैक्टराइज करके 2 into x into y में लिख सकता हूं इस फॉर्म में, क्लियर है everyone? अब देखो नेक्स्ट, ये होने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर है तो मुझे इसका y का स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। तुम ये बोलो या इस फॉर्म में बोलो, किसी भी फॉर्म में, डिफरेंस सिर्फ इसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन का है, कंसेप्ट लॉजिक दोनों सेम है। तो एक बात बताओ मुझे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बताओ। अगर तुमको दिख रहा है y क्या है तो मुझे तुम लोग बताओ कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए। y दिख रहा है तो उसमें क्या ऐड करना चाहिए, y का स्क्वायर ऐड करना चाहिए। तो तुम लोग मुझे बताओ इसमें क्या ऐड करना चाहिए, 9/,
ठीक है, 9/100 इसमें ऐड करना चाहिए, लेकिन 9/100 ऐड कर दिया, क्या छोड़ दे ऐसे? ऐड किया तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। Is this clear? And already we have -2/5. Please tell me, do you have any क्या कहीं भी तुमने प्रॉब्लम फेस किया, कहीं भी किसी भी चीज को समझने में? आई थिंक मैंने एकदम क्लियरली बता दिया कि इसमें करना क्या है, कैसे क्या करना है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, -1/5। देखो ये वाला एक्सप्रेशन को यहां से यहां तक हम लोगों ने इसी चीज के तो फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसी के फॉर्म में। सो व्हाट इज x² + 2xy प्लस इसी का तो स्क्वायर ही है y²। टेल व्हाट इज दिस? x + 3/10 का होल स्क्वायर। उसके बाद बचा क्या यहाँ पे? -9/100 -2/5। इसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें, क्या आ गया? -49/100 आ गया, -49/100 आ गया। अब बताओ मुझे अब हम लोग बस क्लोज है आंसर इस सॉल्यूशन के तरफ। सॉल्यूशन में हम लोग क्लोज है, बस हम लोग 1-2 लाइन में ही आ जाएगा आंसर। अब मुझे ये बताओ, x² - इस 49/100 को क्या लिखना पड़ेगा? 7/10 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? नाउ टेल मी, अगर हम लोगों ने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया तो लास्ट में अप्लाई द फॉर्मूला इज द लास्ट वन। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा? 1/x² - a²। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगा दें जस्ट यूजिंग दिस लाइन, सो इट इज 1/2 a, okay, 1/2 a into log of x minus a divided by x plus a। उसके बाद इसमें क्या करना होता है? x का जो कोएफिशिएंट है, डू यू रिमेंबर अभी हम लोग ने किया भी था कि अगर वो लीनियर है, x की जगह तो x तो है नहीं ना, x की जगह क्या है? x + 3/10। तो वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, बट 1 का रेसिप्रोकल इज 1 and if you multiply there will be no change। ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, ये हो गया -1/7 log of, I don't want to write here, okay, because यहाँ कुछ विजिबल नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये इतना तक पहले कॉपी कर लूं and then I'll be completing this sum because यहाँ से कैलकुलेशन है, बस इस पार्ट में एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना। तो फटाफट इसको एक बार कॉपी करो, स्टेप्स के साथ कॉपी करो प्लीज एवरीवन, डू फर्स्ट। So we have 5 2 10, ये 10 cancel हो गई, and then we have -1/7, take LCM, so you'll get 1010x plus 3 minus 7 divided by 1010x plus 3 plus 7। So we have -1/7 log of 10x minus 4 10x plus 10। देखो ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके कैंसिल हो सकते हैं, तो कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। नीचे तो 10 कॉमन है, बट मैंने कॉमन नहीं लिया 10 बिकॉज 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तक ही छोड़ देते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज आवर आंसर। अब मैं सेम टाइप का सम एक दे रहा हूं, वो एक बार 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, सबको एक बार मुझे फटाफट करके दिखाओ। Everyone try this. Okay, so the question is 1/2 plus 3x minus 2x square. Okay, do it fast. So 5 मिनट में हो जाएगा, बहुत है 5 मिनट, फटाफट कर दो। So I want everyone to pay attention here. So you know that the first step is taking -2 common. So you get x square
minus 3 by 2x minus 1. All right. Second step is 1 by x square minus 2x into 3 by 4 plus 9 by 16 minus 9 by 16 minus 1. So we can write this as x minus 3 by 4 whole square, and if you add this you will get 20 minus 25 by 16, which is 5 by 4 का whole square. Please check everyone, क्या ये मिला? सबको को ये मिला? चेक करना. ठीक, ओके. अब एक बात मान लेते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं जहां पे सपोज जो कांस्टेंट है, एक बार ध्यान देना, सपोज मान लो एक सिचुएशन ले लेते हैं जहां पे कांस्टेंट सपोज परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे x स्क्वायर प्लस 7. सो कैन यू टेल मी इस केस में तुम क्या करोगे? x स्क्वायर तो है, चलो प्लस 7 है, 49 होता तो 7 स्क्वायर लिख देते, बट व्हाट अबाउट दिस 7? हाउ टू राइट? यस, 16 minus 9. इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? x स्क्वायर है, क्यों इसको डायरेक्ट रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? डायरेक्ट इसमें 1 by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, है कि नहीं? क्यों इतना दिमाग लगाएंगे कि प्लस इतना माइनस उतना क्यों करेंगे लोग? डायरेक्ट x 7 है तो रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ये तो हो गया. मतलब मैं बता रहा था कि अगर मान लो यहाँ पे अभी तक जितना भी सम दिया है वो सब में परफेक्ट स्क्वायर था. परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो क्या करते? उस रूट लगा के होल स्क्वायर लिख देते ना. ये तो हो गया टाइप 1. अब हम लोग देखेंगे अभी टाइप 2. व्हाट इज टाइप 2? टाइप 2 इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक. तो एक बार ध्यान से देखना इसके बाद का नेक्स्ट टाइप. So everyone wrote down. Now we are starting type 2. So I want everyone to pay attention here. Now what is type 2? Type 2 is linear in the numerator and quadratic expression in the denominator. Okay. Now before starting type 2, now just let me ask you one thing. Now what is the formula if you have any integrand in the form f dash x by fx? log of fx plus. अब एकदम ये चीज जवाब में होना चाहिए कि it is log of mod fx plus. Again, और इस तरह का अगर सम भी दिया जाए तो एकदम मतलब बहुत क्लियरली दिखना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल suppose we have 10x to the power 9 and let's say 10 to the power x into log 10, और डिनोमिनेटर में मान लो x to the power 10 और 10 to the power x. अगर मान लो तुमको ये सब दिया जाए तो तुम घबराना मत. सबसे पहले दिमाग लगाओ ये है क्या. बताओ एक बार सोचिए, बताओ किसका आंसर क्या होगा. न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन या डिनोमिनेटर? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से जो रिजल्ट है वो न्यूमरेटर में यहाँ पे प्रेजेंट है. देखो व्हाट इज ddx of x to the power 10? 10x to the power 10x to the power 9. What is ddx of 10 to the power x? 10 to the power x into sorry log 10. I'm sorry. Okay, मुझे पता है इसके कारण बहुत लोग आंसर नहीं दे पा रहा हूँ. It is 10 to the power x into log 10. By mistake I just wrote x. Okay. तो 10 to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 to the power x into log 10. तो क्लियरली हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका आंसर तो एक लाइन का ही है सिर्फ. Xbox is the gaming division of Microsoft. For those of you who don't know, Is this clear? अगर मान लो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में तो डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है एंड द आंसर इज log of mod fx, है कि नहीं? और याद होगा ये भी मैंने बताया था कि जब भी f dash x हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ fx हो तो क्या होता है? 2 रूट है. क्या होता है? भूल गए तुम लोग? ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए, पता है? 2 root fx plus c. 2 रूट है fx plus c. पता है इससे फायदा क्या होगा? मतलब बहुत सारा जो लेंथी सम है वो तो एक लेंथी हो गया, लेकिन जहां पे ये दिख जाए फट से अप्लाई कर. जहां पे ये दिख जाए हम लोग को उसके लिए और स्टेप्स दिखाने का मतलब नहीं दिखाना चाहिए. डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला मतलब लिख के बगल में, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक. ऐसे now let us take one question where in the numerator we have 2x plus 5 and in the denominator we have x square plus 5x
plus 7. I want everyone to pay attention. Now let me पहले ये समझो कैसे करना है वो नहीं, पहले ये समझो कि ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म है. What is numerator? Linear expression because the power of x is 1. What is denominator? Quadratic because the power of this, I mean the degree, not power. The degree of this expression in the denominator is 2. So it is linear by quadratic. Now this is linear by quadratic, that is 100% correct. But don't you think that इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नया सीखने वाला? ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोगों को कि इसमें कुछ नया है क्या? क्या है बताओ तो फिर, है कि नहीं? ये डायरेक्ट तुम्हारा अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ही तो न्यूमरेटर में है. ठीक है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में तो डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड एफएक्स. तो इसमें कुछ नया तो था नहीं. अब नया देखते हैं अगर क्या होगा कि मैंने इसको टाइप 2 में इसको क्यों रखा है. देखो टाइप 1 टाइप 2 के अंदर पहला तरह का क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है जहां पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है लेके इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो डालेंगे. लेकिन मान लो इस तरह का सम, सपोज 5x - 3 है और डिनोमिनेटर में 2x² + 3x + 4 है. सुनना ध्यान से, क्या है? न्यूमरेटर लीनियर है, दिख रहा है लीनियर, और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक. You can clearly see that numerator is a linear expression and denominator is a quadratic expression. All right. But क्या यहाँ पे linear by quadratic जैसा ये फॉर्म में है f'(x/fx), क्या ये linear by quadratic इस फॉर्म में है f'(x/fx)? नहीं है. देखो एक बार चेक करो. मतलब अगर है तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए. But what is the differentiation of denominator here? 4x - 3. Do you have 4x - 3 in the numerator? We have 5x - 3. तो हम क्या करेंगे? ध्यान दें. सबसे पहला चीज क्या करोगे देखना, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को पहले न्यूमरेटर में कॉपी कर दो. जस्ट कॉपी डाउन द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर फर्स्ट. ये पहला स्टेप है तुम्हारा. ठीक है, अब बताओ यहां पे 4x है. अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे कि ये इसके बराबर है. इसके लिए क्या करेंगे देखना एक बार. अब बताओ मुझे 4x में क्या मल्टीप्लाई करने से 5x आएगा. हम ऐड के बारे में नहीं सोच रहे, ऐड सब्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोच रहे. ऐड के हिसाब से सोचेंगे तो 4x में क्या ऐड करने से 5x आएगा प्लस x. क्यों नहीं सोच रहे हम बताएंगे इसके पीछे, इसका कारण हम बताएंगे. बट पहले ये बताओ मुझे 4x है और मुझे इसको 5x बनाना है. बहुत सिंपल तरीका है. 4 को हटा देना है और 5 को ला देना है. और कुछ इसमें दिमाग लगाना है क्या? यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है. 4x को 5x कैसे लाना है? ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं, कैसे लाना है? मल्टीप्लाई करके. तो मल्टीप्लाई करने का जो सिंपल तरीका मुझे जो दिख रहा है, 4 को हटा दो मतलब 4 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो. अब एक बात बताओ, 5/4 को अगर हम इस पूरा से मल्टीप्लाई करें, 5/4 को अगर मैं इस पूरा एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूं तो बताओ तो रिजल्ट क्या है? इट इज 5x - 15/4. पहला टर्म जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो मैच कर गया. जो पहला टर्म था मैच कराने का ऑब्जेक्टिव जो था पहला टर्म का वो तो मैच कर गया. लेकिन क्या सेकंड टर्म मैच कर रहा है? सेकंड टर्म से नहीं मैच कर रहा. अब हम सोचेंगे कि -15/4 में क्या ऐड करने से, -15/4 में क्या ऐड करने से इसका रिजल्ट -3 है. क्या बोला मैंने? -15/4 में इसमें क्या ऐड करने से आंसर -3 है. सो लेट अस कैलकुलेट. 3/4 मतलब अगर हम इसमें 3/4 ऐड कर दें तो हो जाए. क्या हो जाएगा? सुनना फिर से करते हैं. सबसे पहला काम, इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन को न्यूमरेटर में लिख दिया. इसके बाद मैंने बोला कि इसको इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से 5x आएगा. तो 4x को अगर 5x बनाना है मल्टीप्लाई करके इसमें कुछ, तो डेफिनेटली 4 हटाना है और 5 लाना है. तो वही मैंने किया यहाँ पे. अब मल्टीप्लाई करके जब पूरा देखा हम लोगों ने इस पूरा एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके, सो क्या मिला हम लोगों को? 5/4 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया है तो इतना आ गया, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव का जो पहला टर्म था वो मैच तो कर गए एडजस्टमेंट्स करके. लेकिन सेकंड टर्म मैच नहीं किया. सेकंड टर्म को मैच कराने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि इसमें क्या ऐड करने से आंसर -3 है.
क्या ऐड करने से -3 आएगा, तो क्या मिला 3/4। अगर तुमको श्योर होना है तो तुम 5/4 इंटू 4x - 3 को इस पूरा को सॉल्व करके देखो, ठीक है। व्हाट इज -5 15/4 प्लस 3/4, इट इज -12/4, दैट इज -3। आगे कि नहीं देखो तुम, मतलब तुम्हारा एकदम करेक्ट। अब देखो मैंने क्यों इस फॉर्म में ब्रेक किया, इसका कारण क्या है, इस फॉर्म में ब्रेक करने का कारण क्या है लिसन। क्योंकि अगर मान लो मैं इस एक्सप्रेशन को इससे मैं ब्रेक करूं, स्प्लिट करूं, देखना एक बार, इस एक्सप्रेशन को इससे अगर हम स्प्लिट करें और इसको इससे स्प्लिट कर ले, तो देखो ये कैसा फॉर्म है, लिसन ये हो गया तुम्हारा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्लियर। बट लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का कौन सा फॉर्म, f'(x by fx का फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म में आ गया, कौन सा फॉर्म में आ गया, Constant by quadratic. वेरी गुड। अगर हम वही करते ऐसे कि 4x में क्या ऐड करने से 5x आएगा, तो तुम x सोचता तो फिर x कांस्टेंट है नहीं, तो हमेशा क्या करना तुम लोग, हमेशा ऐसे कंसेप्ट लगाना कि इसमें क्या मल्टीप्लाई, 4x में क्या मल्टीप्लाई करने से 5x आएगा, मतलब x वाले टर्म को मैच कराना है तो मल्टीप्लाई कर सोचना, और कांस्टेंट को मैच कराना है तो ऐड कर सोचना। क्यों, क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक मतलब टाइप 1, और ये जो है वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ही बन के रह जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बताओ। ओके, अब डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 5/4 into log, ठीक है। और ये वाला पार्ट तुम लोग को ट्राई करना है, इसमें क्या करना है बताओ, तो पहला स्टेप 2 कॉमन लेना है। चलो इसको कंप्लीट कर लो। अब देखो यही सब तुम लोग को ना मतलब बुक्स में, अलग अलग बुक्स में बहुत लेंथी तरीके से मिलेगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पार्ट्स ऑफ x। वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो कराया जाएगा ना वो बहुत लंबा है, मतलब फायदा नहीं मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत इजीली लॉजिकल है वो, इसमें इतना स्टेप्स और प्रोसेस दिखाना ही नहीं। तो इसको फटाफट यहाँ पे कॉपी करो, और आई थिंक सबको समझ में आ गया ये f' है, इसका डेरिवेटिव। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता है, तो अब हम तुमसे ये पूछेंगे किया ही तो मैंने वही है, इसका डेरिवेटिव भी तो मैंने न्यूमरेटर में रखा है कि ये f' by fx के फॉर्म में आ जाए, और कांस्टेंट वाला किया कि ये टाइप 1 में आ जाए, टाइप 2 कर रहे हैं हम लोग, टाइप 1 में आ जाए। तो कंप्लीट करो इसको। Now we can write this as x square minus 2 into x into 3/4, yes, ठीक है नहीं, 9/16, मैं ये पार्ट लिख नहीं रहा हूँ बार बार, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मतलब प्लीज डोंट थिंक दैट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मतलब तुम लोग को नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है, बस ऐसे में ये क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x minus 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके कितना है 20 प्लस 23 है -23 नहीं -9/16 प्लस 2 -9 प्लस 32/16 प्लस 1 प्लस 23/16 मतलब √23/4 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म है, 1/x² प्लस a² के फॉर्म में। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज 1/a tan inverse of x by a. Okay, take LCM and simplify. Clear? Now one more sum. हो जाएगा ना ये तो,
There's the answer. And now one sum and it is the last sum. Okay, so just try this. अगर वो जो भी सम दे रहा हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ऐसा कुछ नया नहीं है। चलो कंप्लीट करने से मतलब मेन तुम लोग से बस मैं एक लाइन एक्सक्यूज मी चेक करूंगा कि इसके बाद जो है ना जो इसको एडजस्ट करके ना f dash x और एक कांस्टेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं वो क्या है, बाकी तो तुम लोग खुद सारा कर लेंगे। चलो कंप्लीट कर दो। So just tell me the first line only and then after that you all will be able to tell me. So 4 by 6. How much? 4 by 3. तो सबसे पहले 6x minus 5 है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है नहीं तो इसका मैंने क्या किया, डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएशन निकाल के ऊपर लिख दिया। अब 6x है यहाँ 4x है तो 6x को 4x बनाने के लिए 6 हटाना है 4 लाना है, तो 4 by 6 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 2 by 3. क्लियर हुआ सबको? 2 by 3 पूरा से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 20. 4x minus 10 by 3 है कि नहीं, लेकिन चाहिए मुझे 4x minus 3 चाहिए। अब minus 10 by 3 में क्या ऐड करने से minus 3 आएगा, 1 by 3. that is 1 by 3। अगर यहां तक आ गया आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्लीज एवरीवन चेक एंड रिप्लाई, क्या तुम लोग सभी को ये मिला या नहीं? सबको मिला है एवरीवन? Yes, sir. इसके बाद इसको इससे स्प्लिट कर लो, मतलब ये वाले इस f dash x को fx से स्प्लिट कर लो तो वो हो गया तुम्हारा f dash x by fx फॉर्म और ये हो गया टाइम फॉर्म कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे क्योंकि और जो चीज है हम लोग आज स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। एक और क्लास चाहिए स्पेशल भी, एक दिन में नहीं कंप्लीट होगा, एक और क्लास चाहिए स्पेशल, तो स्पेशल में एक और क्लास लेके इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स और पार्शियल को एकदम मतलब थोड़ा मतलब बहुत लिमिटेड ही चीज हम लोग करेंगे। सो आई एम एंडिंग टुडेस क्लास, थैंक यू।